Hello dear students, welcome to my class. And today we are going to do chapter 1, Tom whitewashes the fence. ये क्लास 3 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। यानी कि टॉम क्या कर रहा है, वाइट वॉश कर रहा है फेंस, दीवार को वाइट वॉश कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर में ये मैचिंग दी हुई है। इस साइड आपको मिलेंगी कुछ बुक्स के नेम और उसके सामने मिलेंगे ऑथर्स के नेम। इनको मैच करना है कि कौन सी बुक किसने लिखी। ये यहाँ पे मैच है, आप यहाँ से देखकर अपनी बुक में मैच कर सकते हैं। रीड एंड एंजॉय। अब हम यहाँ से स्टोरी रीड करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। इट वॉज अ वार्म ब्राइट सैटरडे। ये एक सैटरडे का डे था जो वार्म एंड ब्राइट था, यानी कि बहुत उस दिन गर्मी थी और धूप तेज थी। द सन वॉज शाइनिंग ओवरहेड। सूरज क्या एकदम ऊपर सर के ऊपर चमक रहा था। टॉम एंड हिज कजिन सिड वर हैविंग अ हॉलीडे। बहुत जगह सैटरडे को छुट्टी होती है, तो उस दिन भी टॉम और सिड की छुट्टी थी। इट वॉज अ डे टू इंजॉय, अ डे टू हैव फन। ये एक ऐसा दिन था जो बच्चे इंजॉय करने वाले थे, फन करने वाले थे। हॉलीडेज में क्या करते हैं बच्चे, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं। सो उनका भी यही मूड था। टॉम कुड हियर द बर्ड्स चिर्पिंग इन द ट्रीज। टॉम जो चिड़िया की आवाज़ आती है पेड़ों से, वो सुन पा रहा था। ही वॉज इन अ वेरी चीयरफुल मूड। वो बहुत ही अच्छे मूड में था। ही वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग विद हिज फ्रेंड्स। तो हॉलीडे था तो वो भी प्लान कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग के लिए जाने को। ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिंगली। वो बहुत ही तरसते हुए मन से कूल वाटर के बारे में सोच रहा था जो उसको स्विमिंग के टाइम मिलने वाला था। अब गर्मियों का टाइम था, ब्राइट सन था, डे था, तो ऑब्वियस सी बात है उसको पानी के बारे में सोच के बहुत अच्छा लग रहा होगा। What a great time they would have! Just then he heard Aunt Polly voice. वो सोच रहे थे कि मतलब क्या अच्छा दिन उनका होने वाला था, बट उसी टाइम उसको आंट पॉली की आवाज़ आई। उन्होंने क्या बोला, टॉम वेयर आर यू? टॉम तुम कहाँ हो? कमिंग आंट पॉली, ही कॉल्ड एंड रश टू हिज आंट्स रूम। आंट पॉली की आवाज़ सुनते ही उसने बोला, कमिंग आंट पॉली, मैं आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं आ रहा हूँ। और वो आंट पॉली के रूम में जा पहुंचा। आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश द फेंस टूडे, आंट पॉली सेड। तो आंट पॉली ने उससे क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम आज इस पूरी दीवार को वाइट वॉश कर दो, यानी कि सफ़ेदी कर दो इसमें। बट वर यू प्लानिंग टू गो स्विमिंग? बट वी वर प्लानिंग टू गो स्विमिंग, टॉम स्टार्टेड बट ही वॉज नॉट अलाउड टू फिनिश हिज सेंटेंस। बट टॉम ने क्या किया, उसने रिप्लाई किया कि पर हम तो प्लानिंग कर रहे थे कि हम स्विमिंग के लिए जाएंगे। उसका इतना कहना तो था, लेकिन आंट पॉली ने उसको अपनी बात कंप्लीट करनी, अपनी सेंटेंस को कंप्लीट करने नहीं दिया। यू कैन नॉट गो एनीवेयर। उन्होंने कहा कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो। यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस। तुम आज ये तुम्हें करना ही है इस वॉल को वाइट वॉश। आंट पॉली सेड एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। इतना कह के वो रूम से बाहर निकल गई। अलास, ये ऐसा वर्ड है जो हम दुख में कहते हैं। टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ। अब जो टॉम की विश थी कि जो स्विमिंग में वो जाने वाला था वो पूरी नहीं हो सकती थी। ऑल हिज प्लान्स वर स्पॉइल्ड। उसके सारे प्लान बर्बाद हो गए। ही कुड नॉट escape, वो इससे बच नहीं सकता था। आंट पॉली वॉज स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू ओबे हर। आंट पॉली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट, यानी कि अपनी बात को लेके थोड़ी सी सख्त थी और इस वजह से उसको उनकी बात ओबे करनी थी, यानी कि माननी ही थी। ही विल हैव फिनिश्ड द वाइट वॉशिंग बाय इवनिंग एंड आफ्टर दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो फॉर स्विमिंग। उसका वाइट वॉश इवनिंग से पहले तो ख़त्म होने वाला नहीं था और फिर वो स्विमिंग पे नहीं जा सकता था। अब आप सोचिए कि उसको कैसा फील हो रहा होगा। उसने प्लान किया था कि वो स्विमिंग पे जाएगा, लेकिन उसको कैसा लगा होगा ये सोच के कि अब वो स्विमिंग पे नहीं जा पाएगा और उसको पूरे दिन ये फेंस को वाइट वॉश करना है। He came out of the house sadly with a long brush in one hand and a bucket full of white wash in the other. वो बहुत ही सैडली, यानी कि बहुत ही दुखी होकर घर से बाहर निकला। उसके एक हाथ में एक बड़ा सा ब्रश था और एक बकेट थी जिसमें वाइट वॉश फुल थी। He looked at the fence in dismay. उसने बड़े दुखी होके इस फेंस को देखा। How high the fence is. उसको लगा कि कितनी ऊंची फेंस है। How long it is. कितनी लंबी फेंस है। Tom thought, मतलब ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। The fence was 9 feet high and 30 yard long. तो जो फेंस थी वो 9 फीट ऐसे लॉन्ग थी, हाइट थी उसकी, और 9 yards लंबी थी। Tom dipped his brush in the whitewash and drew it slowly across the fence. Tom ने उसमें अपना ब्रश डिप किया वाइट वॉश में और धीरे धीरे उसको ड्रीव करना स्टार्ट किया। It made a small white mark. उसने एक छोटा सा वाइट मार्क बनाया
वॉल पे। He did it again and there was another small white mark. फिर उसने दोबारा से ब्रश लिया, दोबारा से एक छोटा सा white mark किया फेंस पे। Tom sat down wearily. वो बहुत दुखी होके बैठ गया। It looked as wearily का मतलब होता है with extreme tiredness, यानी कि बहुत थक के बैठ गया। उसने सिर्फ 2 ही स्ट्रोक लगाए थे और उसके बाद वो एकदम थक के बैठ गया। It looked as though it would take the whole day and perhaps even the night to finish the work. उसको ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा दिन और पूरी रात इसमें बीत जाएगी। Suddenly he saw Jim. उसने तुरंत जिम को देखा। The boy who helped his aunt with the tougher jobs in the house. उसने जब जिम को देखा, एक ऐसा लड़का था जिम जिसने उसकी आंट को बहुत ही मुश्किल चीज़ों में भी हेल्प की थी। He was carrying a bucket to fetch water from the village pump. वो एक बकेट लेकर आ रहा था जो विलेज का पंप होता है उससे पानी भरने के लिए। Fetch means bring, लेके आना। Jim, let me fetch the water while you whitewash the fence. उसने कहा कि जिम मुझे तुम ये दे दो, मैं पानी लेके आ जाता हूँ जब तक तुम वाइट वॉश करो। I'll give you a marble. उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा। If you let me do it, अगर तुम मुझे ये करने दोगे। Tom said. तो ये सारी बातें किसने कही? टॉम ने कही। Before Jim could reply, इससे पहले कि जिम कुछ रिप्लाई कर पाता, he was spotted by Aunt Polly and he went on his way. तो आंट पॉली ने उसको ये करते हुए पकड़ लिया और फिर उसको अपनी जगह पे दोबारा जाना पड़ा, यानी कि अपने काम में लगना पड़ा। Tom picked up the brush and started working hard, but he couldn't do it for long. फिर टॉम ने क्या किया? ब्रश उठाया, उसने काम करना शुरू किया, यानी कि बहुत मेहनत से काम करना शुरू किया, बट वो बहुत ज़्यादा देर तक कर नहीं पाया। He felt tired and bored. वो बहुत ही थका हुआ और बोर्ड फील कर रहा था। After some time he saw his friend Ben Rogers coming along the street. थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसका जो फ्रेंड है बेन, वो आ रहा है गली से, यानी कि स्ट्रीट से। A brilliant idea came to his mind. उसके माइंड में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया आया। Tom was very clever at getting what he wanted. टॉम बहुत ही एक क्लेवर लड़का था। क्लेवर मीन्स बहुत ही चालाक था, जो अपने काम जो वो चाहता था उसको पाने में बहुत चालाकी दिखाता था। He pretended not to see Ben who was eating a juicy red apple. उसने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंड किया कि बेन उसको नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि अपना जूसी रेड एप्पल खा रहा था। Ben came up to Tom and was surprised to see him working. बेन उसके पास आया और सरप्राइज, यानी कि काफ़ी हैरान था कि ये टॉम काम कर रहा है। आई एम गोइंग फॉर अ स्विम बट यू कांट कम, कैन यू? उसने टॉम से कहा कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, बट शायद तुम नहीं आ सकते, क्या तुम आओगे? तो उसने कहा यू आर वर्किंग। देयर वॉज अ लुक ऑफ पिटी ऑन बेन्स फेस। तो बेन के फेस पे क्या थी? दया थी उसके लिए। पिटी मीन्स होता है दया। उसको उस पर दया आ रही थी कि अब ये स्विमिंग पे नहीं जा पाएगा। दिस इजंट वर्क। उसने कहा कि ये कोई काम नहीं है। किसने कहा? टॉम ने। वाइट वॉशिंग इज़ फन। उसने कहा कि वाइट वॉश करने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू? उसने कहा कि तुमने कभी कोई फेंस वाइट वॉश नहीं की है, क्या तुमने की है? तो उसने रिप्लाई किया नो आई हैवंट, लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल टॉम। उसने कहा कि लाओ मुझे भी थोड़ा सा वाइट वॉश करने दो। ओ नो आई हैव प्रॉमिस्ड आंट पॉली दैट आई विल डू इट माई सेल्फ। उसने कहा नहीं, मैंने आंट पॉली से प्रॉमिस किया है कि इसको मैं खुद करूँगा। शी वॉन्ट ट्रस्ट एनी वन एल्स टू डू इट। उसने कहा कि वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा। सिड वॉन्टेड टू डू इट बट शी वुड नॉट अलाउ हिम। उसने कहा कि सिड इसको करना चाहता था, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया सिड को। आई शेंट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी वेरी केयरफुल, हियर यू कैन टेक माई एप्पल इफ यू लाइक। तो उसने क्या रिप्लाई किया कि मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा, मैं बहुत केयरफुली काम करूँगा, तो मेरा एप्पल ले सकते हो, प्लीज़ लेट मी डू इट, मुझे इसको कर लेने दो टॉम। टॉम नाउ हैड बेन बेगिंग फॉर अ चांस टू वाइट वॉश द फेंस। तो अब बेन की क्या हालत थी कि वो एकदम उस पर रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे तुम वाइट वॉश करने दो। Slowly and unwillingly, Tom handed the brush to Ben and sat down to eat the delicious apple while his friend worked on the hot sun. तो उसने अनविलिंगली ऐसा दिखाया और धीरे से अनविलिंगली यानी कि बिना मन के उसको वो ब्रश दे दिया और उसके पास में बैठ के वो एप्पल खाने लगा जो उसके फ्रेंड ने ले रखा था, और उसका फ्रेंड उस धूप में हॉट सन में काम करने लगा। सून अदर बॉयज़ केम अलॉन्ग विद देयर ऑफरिंग्स। फिर और लोग भी आने लगे, उसके बाकी फ्रेंड्स भी आने लगे कि हमें भी करने दो, हमें भी करने दो। बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर,
यानी कि शाम, इससे पहले कि दोपहर ख़त्म होती, द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट। तो उस फेंस पे क्या 3 कोट हो चुके थे वाइट वॉश की। टॉम वॉज द ओनर ऑफ 12 मार्बल्स। इतनी देर में टॉम के पास क्या क्या चीज़ें आ गई थी, 12 मार्बल्स आ चुके थे। अ टिन ऑफ सोल्जर, अ की, अ डॉग्स कॉलर, जो डॉग के नेक पे बांधा जाता है, द हैंडल ऑफ अ नाइफ एंड 4 सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। ऑरेंज के 4 सेगमेंट्स, जब हम ऑरेंज को पील करते हैं तो उसके अंदर जो पार्ट्स निकलते हैं उसको सेगमेंट्स बोलते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उसे अपने फ्रेंड से मिल चुकी थी, जो उससे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे वाइट वॉश करने दो। He had cleverly got what he wanted by pretending to enjoy the work he was doing. उसने वो सारी चीज़ें करवा ली उन लोगों से जो वो चाहता था, सिर्फ ये दिखा करके, यानी कि प्रिटेंड करके कि उसको ये काम करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है और वो इंजॉय कर रहा है। नीडलेस टू से, अब इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है कि आंट पॉली वॉज डिलाइटेड टू सी द फेंस लुकिंग सो स्पॉटलेसली वाइट। आंट पॉली बहुत खुश थी उस फेंस को बिल्कुल वाइट देखकर। She could not believe Tom had whitewashed the fence all by himself. उनको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि टॉम ने ये खुद वाइट वॉश किया है। She gave him a big apple to eat. उन्होंने उसको एक बड़ा सा एप्पल दिया खाने के लिए। सो यहाँ पे देखा आपने कि जो टॉम था वो क्लेवर, अपने चालाकी से उसने कितने सारे काम भी करवा लिए और उसको सारी चीज़ें भी अपने फ्रेंड से मिल गई। सो इसलिए हमें कोई भी काम करना है तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के और अच्छे स्मार्टली काम करना चाहिए। सो ये चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।